प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें प्रभु के दास, परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। सुख चैन कैसे मिलता है? जैसे कि पवित्र बाइबल दानियल 6 की 28 आयत में लिखा है, इस प्रकार दानियल, दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दानियल, दारा और कुस्रू दोनों राज्यों में सुख और चैन के साथ रहा। जो आज दुनिया सुख और चैन पहाड़ों पर जाकर लाखों रुपए खर्च करके ढूंढती है, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं मिलता। जब भी आप किसी की गवाही को सुनते हो तो हमेशा उसकी गवाही को ही अकेला न सुने, उस गवाही के पीछे उसकी कहानी ज़रूर सुने कि यह गवाही उसकी ज़िंदगी में पैदा कैसे हुई। अगर आप उसकी गवाही को ध्यान से सुने कि वो क्यों सुख और चैन के साथ रहा, तो आपको यह बात समझ आएगी कि दानियल के साथ काम करने वाले कुछ लोग थे। और बाइबल कहती है 120 अधिपति थे और 3 अध्यक्ष थे, यानी कि 3 मंत्री थे और 3 मंत्रियों में एक दानियल था। मेरे प्रियो, दानियल सुबह, दोपहर और शाम को 3 समय परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था, बिना बीमारी के और निस्वार्थ होकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। जब उसके साथियों ने देखा कि दानियल हर वक्त ऊंचा रहता है और राजा हमेशा उसको बढ़ावा देता है और किसी भी बात के में उसको पीछे नहीं रखता, तो यह देखकर उन्होंने एक योजना बनाई कि हम राजा को भरमाएंगे कि राजा अगले 30 दिन कोई भी व्यक्ति तेरे अलावा और किसी देवता की उपासना न करे। अगर वो करे तो वो शेरों की मान में डाला जाए। जब वो राजा का आदेश जारी हुआ तो और दानियल के दुश्मनों ने समझ लिया कि अब दानियल शेरों की मान में जाएगा, क्योंकि यह अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना और धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ता। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वह वहाँ से निकले, उन्होंने दानियल को प्रार्थना और धन्यवाद करते पाया और उसके बाद उन्होंने यह सब राजा को बताया कि दानियल अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है और उसने तेरे वचन को तोड़ा है, इसलिए अब तू अपने वचन को टाल नहीं सकता और तू उसे शेरों की मान में डाल दे। और बाइबल बताती है कि राजा नाराज़ हुआ और वह जानता था कि दानियल एक धर्मी व्यक्ति है। उसने अपने मन को मार कर आज्ञा दी कि ठीक है, उसको शेरों की मान में डाल दिया जाए। दानियल 6 की 21 में लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू जुगाजुग जीवित रहे। और जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया और जब सुबह राजा उसको देखने के लिए आया कि उसकी हड्डियां बची हैं कि नहीं, लेकिन दानियल ने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंहों को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने कुछ भी मेरा नुकसान नहीं किया। इसका कारण यह है कि परमेश्वर के सामने वो निर्दोष पाया गया और हे राजा, मैंने तेरे सन्मुख भी कोई भूल नहीं की। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वह निर्दोष पाया गया। उसको बचपन से ही परमेश्वर के सामने जाने की आदत थी। जब वह छोटा था तो उसको ऐसा खाना खाने के लिए दे रहे थे जो बाइबल के खिलाफ था, तो उसने राजा के जन को बोल दिया कि मैं यह खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे मौत का सामना करना पड़े या मुझे सज़ा का सामना करना पड़े। आपका दुनिया में आने का एक कारण है, वो आप तब पूरा कर सकते हैं अगर आप परमेश्वर के सामने रोज़ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर मुसीबत से बचे रहेंगे और परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। आमीन। ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि जैसे डैनियल अपनी हर परिस्थिति में प्रार्थना में बना रहा, वैसे ही मैं भी हर परिस्थिति में प्रार्थना में बनी रहूँगी और आपके नाम को पहला स्थान दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको भी डैनियल की तरह बनना है, एक प्रार्थना करने वाले प्रेयरफुल पर्सन बनना है, क्योंकि प्रार्थनाएं आपकी आपके जुए तोड़ सकती है, वो आपको ब्लेसिंग दे सकती है। सो खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।